ये गुब्बारे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते तो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, ज्यादा नजर पड़ती नहीं है। भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर चीन से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था, लेकिन अब भारत भी इनके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भारत ने भी चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे एक आकार को मार गिराया है और इसके लिए इन्होंने टेस्टिंग करी है और इसमें ये पूरी तरीके से सफल रहे हैं। लेकिन चाइना रीसेंट टाइम्स में एक और बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर सर्वेलेंस कर पा रहा है। वो है चाइनीज स्पाई बलून। चाइना का स्पाई बलून, इसका नाम आपने कुछ साल पहले सुना होगा। तो चाइना रीसेंट टाइम्स में स्पाई बलून का यूज कर रहा है दूसरे कंट्री के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए, दूसरे कंट्री के जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने दी चीन को टेंशन और राफेल ने 55,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन जैसे जासूसी गुब्बारे को क्या किया है, मार गिराया है, उसका शिकार किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमने इतनी पावर बिल्ड कर ली है कि अब हम चीन के ये जो गुब्बारे हैं इनको मार सकते हैं, तो वाकई चीन बौखलाया है इन सारी बातों पर कि कैसे भारत हमें जो है वो शिकस्त दे सकता है। खबर है कि राफेल फाइटर जेट्स ने चीनी स्पाई बैलून को मार गिराया है। ये तकरीबन आसमान में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बलून उड़ान भर रहा था और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल ने इस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया है। ये बलून ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले उड़ रहा था, जिसके बाद इसे मार गिराया गया है। सूत्रों ने जो इंडिया टुडे को जानकारी दी है उसमें बताया गया कि जो भारतीय वायुसेना ने बलून को मार गिराया है वो उस बलून के साइज से छोटा है जो बीते साल यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया था। ये इतना आसान नहीं है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ये जो स्पाई बलून है इनको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना ये बहुत चैलेंजिंग है। इसी तरह का बलून भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भी देखा। इसके बाद उसे लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा था। हालांकि उस दौरान 3-4 दिनों तक जब तक वो बलून दिखता रहा कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन उसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो चीनी जासूसी बलून है उसमें कुछ इस तरह की भी मशीनें लगी हुई हैं जिस इलाके में चीन की दिलचस्पी है, जहां की वो निगरानी करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, वहां वो बलून जाकर स्थिर हो जाता है। हालांकि अब जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि जब ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले चीनी जासूसी बलून को भारतीय वायुसेना ने देखा तो उसके राफेल फाइटर जेट ने उस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के जासूस कबूतर के बाद चीन के जासूस गुब्बारे ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय मीडिया इस गुब्बारे के बारे में मुसलसल खबरें नशर कर रहा है और इसे कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे रहा है। चीन का ये जासूस गुब्बारा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और भारत के हसास मकामात पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय माहिरीन के मुताबिक ये गुब्बारा इंतहाई ऊंचाई पर प्रवास कर सकता है और इसमें जदीद कैमरे और सेंसर्स नस्ब हैं जो भारत के फौजी तंसीबात और दीगर हसास मालूमात को जमा कर सकते हैं। भारतीय मीडिया इस गुब्बारे की खसूसियात बताते हुए खौफ में मुब्तला नजर आता है और ये दावे कर रहा है कि चीन ने न सिर्फ भारत बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी निशाने पर रखा हुआ है। भारतीय अवाम में भी इस गुब्बारे की खबरों से बेचैनी फैल रही है और भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इसका जवाब दे। इस गुब्बारे की परवाज़ ने जहां भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, वहीं ये भी जाहिर हो रहा है कि भारत अपनी सरहदों की मुकम्मल हिफाजत करने में नाकाम रहा है। चीनी हुकाम ने इस गुब्बारे के बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया, लेकिन भारतीय मीडिया में ये भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि चीन इस तरीके से भारत को नफसियाती दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस किस्म के गुब्बारे मुख्तलिफ ममालिक में जासूसी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और भारत इस मामले में वाहिद मुल्क नहीं है जिसकी फ़ज़ाई हदूद में ऐसे जासूसी आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया इस गुब्बारे के खौफ में मुब्तला होकर तरह तरह के तज्ज़िये पेश कर रहा है, जबकि चीन ने अभी तक इस मसले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। इसके बावजूद ये जासूस गुब्बारा भारत समेत कई ममालिक के लिए एक नया सरदर्द बन चुका है।
इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्दमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक रूप से न भारतीय वायुसेना ने कोई बयान दिया है, न ही चीन की तरफ से कोई बयान सामने आया है। तो इसको डिस्ट्रॉय करना इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये बहुत कम कंट्रीज के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। ये जो अभी हमें स्पाई बलून टारगेट दिखा था, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने न्यूट्रलाइज किया है, वो 55,000 फीट पे था। अगर मान लो ये और ऊपर रहता तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता। सो ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा अचीवमेंट है, बट इन फ्यूचर चाइनीज स्पाई बलून और ऊपर भेज सकता है, जिसको न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये चाइना का एक स्पाई बलून स्ट्रैटेजी है जो कई सालों से चाइना चला रहा है, सिंपली इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डेटा, टू एंश्योर कि उसका जो सर्विलेंस है वो चल सके। और ये इस तरीके से काम कर सकता है। आप देखिए, ये जो चाइनीज स्पाई बलून है, ये जाएगा कहां पे? 80,000 टू 1 लाख फीट, जो कि स्पेस के काफी करीब है, इसलिए इसको नियर स्पेस फ्लाइट्स भी कहते हैं। और इसमें जो पेलोड है, पेलोड में आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, और ये सब कुछ चलेगा किससे? सोलर पैनल से। तो इसके थ्रू चाइना स्पाई बलून स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर इस तरीके के सर्विलेंस कर रहा है। ये जो चाइना का स्ट्रैटेजी है, ये कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं है। जो हाई ऑल्टीट्यूड बलून से, इसके ऊपर चाइना ने रिसर्च 1970 से स्टार्ट किया है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में, खासकर जब से शी जिनपिंग पावर में आए 2013 में, और चाइना का एग्रेसिवनेस बढ़ा है, तो चाइना का मिलिट्री के ऊपर भी फोकस बढ़ा है। इसलिए रीसेंट टाइम्स में इस तरीके के टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो रिसर्च है वो और बढ़ा दिया गया। और इनफैक्ट अगर आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिशियल न्यूज़पेपर पीएलए डेली के 2018 के आर्टिकल की बात करेंगे, तो उन्होंने इस चीज को कबूला भी है कि पहले के जो कॉन्फ्रंटेशन थे, लड़ाई झगड़े थे, वो लैंड पे होते थे, सी पे होते थे, और लो ऑल्टीट्यूड पे होते थे। लो ऑल्टीट्यूड का मतलब 15 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। बट आज रीसेंट टाइम्स में एक नया बैटल फील्ड बना है, एक नया एरिना बना है जहां पे वॉरफेयर चल रहा है, वो है नियर स्पेस। नियर स्पेस का मतलब अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सो दिस नियर स्पेस हैज बिकम अ न्यू बैटल फील्ड इन द मॉडर्न वॉरफेयर। और अगर एक कंट्री को नियर स्पेस में अपने इन्फ्लुएंस को बना के रखना है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नियर स्पेस में चलाने के लिए आपको फ्लाइट व्हीकल्स भी चाहिए जो इतने ऊपर चल सके, बिकॉज नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट नियर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। सो आपको नियर स्पेस में भेजने के लिए यू नीड नियर स्पेस फ्लाइट व्हीकल्स, जिसमें इस तरीके के जो बलून्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन बलून्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि दे कैन फ्लाई रियली हाई, बहुत ऊपर जा सकती है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही है इसका। वेरी नियर टू स्पेस, चीप है, इट कैन स्टे फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सालों साल या महीनों महीनों तक रह सकता है, बिकॉज सोलर एनर्जी से चल रहा है ये। तो ये बहुत लंबे समय तक विदाउट बीइंग डिटेक्टेड एनिमी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है।